बोर्ड बिल पर ओवैसी ने चल दी तगड़ी चाल। पीएम मोदी के दोस्तों पर ही ओवैसी डालने लगे डोरे। क्या ऐन मौके पर दोस्त ही दे देंगे मोदी को धोखा? साल 2020 का वो वक्त भला कौन भूल सकता है जब नागरिकता संशोधन बिल यानी सीएए के विरोध के नाम पर मुसलमानों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। यहां तक कि कई शहरों में हिंसा का तांडव तक किया था। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार बैकफुट पर नहीं आई, क्योंकि उसके पास प्रचंड बहुमत था, जिसके दम पर सदन से सीएए बिल पास भी करवा लिया। और अब तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है। उसे अपने सहयोगियों के दम पर ही बिल पास कराना होगा। यही वजह है कि मोदी सरकार के सबसे बड़े विरोधी असदुद्दीन ओवैसी ने अब मोदी के दोस्तों में ही दरार डालने की कोशिश शुरू कर दी है। दरअसल साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं हो सका। यही वजह है कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ कई छोटे छोटे दलों को मिलाकर पीएम मोदी को सरकार बनानी पड़ी। और अब बीजेपी के इन्हीं सहयोगियों के दम पर ओवैसी वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होने से रोकना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बदलते हुए अब उसकी सहयोगी पार्टियों पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। और सीधे सीधे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, एलजेपी नेता चिराग पासवान, आरएलडी नेता जयंत चौधरी का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की बैसाखी पर निर्भर हैं। अगर ये चार दल इस असंवैधानिक विधेयक का समर्थन नहीं करते हैं तो यह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वो भाजपा का समर्थन करते हैं तो मैं उन्हें सावधान और चेतावनी दे रहा हूं कि मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? देश की जनता ने मोदी पर गुस्सा उतारते हुए उन्हें बहुमत से जिस तरह से दूर किया था, उसका फायदा अब असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेता भी उठाने लगे हैं। और इसी के बहाने मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगे हैं, जिससे वक्फ संशोधन बिल रोका जा सके। तो वहीं इसी बीच आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तो बयान भी दे दिया कि उनकी सरकार वक्फ संपत्तियों की रक्षा करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सीएम नायडू के इस बयान ने जहां मुसलमानों को थोड़ी राहत दी होगी, तो वहीं मोदी सरकार टेंशन में आ गई होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि संसद में नायडू की पार्टी धोखा दे दे। क्योंकि संसद में नायडू की टीडीपी के पास 16 सांसद हैं और ये सांसद मोदी सरकार की स्थिरता के लिए बहुत जरूरी हैं। संसद में मोदी के सहयोगी बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, एलजेपी के पास 5 सांसद हैं, आरएलडी के पास 2 सांसद हैं। ओवैसी ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान का नाम लेकर कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करो, नहीं तो मुसलमान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि संसद में आरएलडी, जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी के पास कुल 35 सांसद हैं। और अगर इन 35 सांसदों ने समर्थन वापस ले लिया, संसद में मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और वक्फ संशोधन बिल फंस जाएगा। यही वजह है कि ओवैसी अब बीजेपी से ज्यादा उनके सहयोगियों पर हमलावर हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान क्या वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का साथ देंगे? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने वक्फ संशोधन बिल पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। योगी जी, एक और सवाल है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। वो संसद में टेबल होने वाला है। हाँ। और आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, खासकर मैं फिर से ओवैसी साहब का ही नाम लूंगी, कि बीजेपी जो है वो इस बिल के नाम पर मस्जिदों पर कब्जा करना चाहती है और भारत के मुसलमान जो हैं अब खतरे में है क्योंकि इबादत की जगह नहीं मिलेगी उन्हें। देखिए, भाजपा मस्जिद
में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेंगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सबकी डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखी, देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग ये लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खासतौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। बीते साल रामनवमी के मौके पर बंगाल में जब काफ़ी हिंसा हुई थी, जब प्रदर्शन निकला था, इस बार भी बीजेपी कह रही है कि वहाँ रामनवमी में शोभा यात्रा निकाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ईद और रामनवमी, उसको लेकर क्या आपने कोई सख्त निर्देश दिए हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम लोग समय समय पे प्रशासन के साथ बैठते हैं और पहले से ही इसके लिए एक एसओपी हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्देशानुसार धर्मस्थलों के माइक को, जो उसके परिसर के बाहर आवाज आती थी, उसको कंट्रोल कर किया है या उसको उतारा है, कंट्रोल किया है इस संवाद के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर टार्पलिन चला गया था। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया, तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का? आप मुझे बताइए। पहले तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना। लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्राएं निकलती वहां पे। तो हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि कई मुसलमान आए थे। तो क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छी बात थी। अगर कोई अपने को भारतीय मानता है, कुंभ तो सभी भारतीयों का है और आना चाहिए कुंभ में। मैंने तो कहा था जो भारतीय बनकर के आएगा, श्रद्धा भाव के साथ आएगा, उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई किसी नकारात्मक मानसिकता के साथ आता है तो स्वीकार्य नहीं।